नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी। संत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है नंबर 13। अक्सर 90% लोग नंबर 13 को बहुत ही अशुभ मानते हैं और इस नंबर पर ना तो कोई बंदा अपने घर में शुभ मुहूर्त करता है और ना ही कुछ मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं नंबर 13 पर। संत जी, जैसा कि आपने भी सुना होगा और बहुत चर्चित विषय भी है ये कि जो नंबर 13 है ये बहुत ही 90% लोग बहुत इसको मनहूस भी मानते हैं। और 1980 में एक मूवी बनी थी फ्राइडे द 13th। हाँ, फ्राइडे द 13th, बिल्कुल, फ्राइडे द 13th एक मूवी बनी थी जो कि हॉरर मूवी थी और कहते हैं कि बहुत ही मनहूस मूवी थी, लेकिन इस मूवी ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, बहुत पॉपुलर हो गई थी ये मूवी। तो आप हमें ये बताइए कि क्या वाकई में जो ये नंबर 13 है ये मनहूस है और क्यों इस दिन लोग मंगल कार्यक्रम करने से डरते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि होटल्स में रूम नंबर 13 नहीं होते, 12 के बाद डायरेक्ट 14 हो जाता है। किसी होटल्स में तो फ्लोर्स भी नहीं होते 13 तक। तो ये कहाँ तक सही है? आपकी बात काफी हद तक सही है मनीषा जी कि 13 नंबर को लोग मनहूस मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में 13 नंबर अशुभ है? नहीं। भारतवर्ष में त्रयोदशी का एक दिन आता है, दिवाली से 2 दिन पहले, उसे कहते हैं धनतेरस। भारतीय लोग उस दिन सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं, मार्केट में परचेजिंग करते हैं और यह माना जाता है कि धनतेरस में अगर कोई खरीदारी की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। त्रयोदशी भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का दिवस है, लोग उपवास रखते हैं। तो 13 का अंक मनहूस कैसे हो सकता है? यह बात सच है मनीषा जी कि कई होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। प्रथम तल पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे 1 से 12 तक कमरे होते हैं, लेकिन 13 को मिस करके फिर 14, 15, 16, 17, 18 कर देते हैं वो लोग। ऐसा होता है। 13वीं मंजिल नहीं होती, ये बात भी सत्य है और ये सबसे बड़ा भ्रम है, मिथक है, भ्रांति है। अब न जाने ये भ्रांति कहां से आई कि 13 का अंक मनहूस होता है। जी बिल्कुल संत जी, आप हमें एक बात बताइए कि अगर 13 तारीख को किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो बच्चा भी फिर अशुभ माना जाएगा? और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी की शादी की जो डेट होती है वो 13 को ही फिक्स होती है और कोई नंबर ही नहीं मिल पाते या फिर उनके मुहूर्त के हिसाब से। तो क्या फिर जो ये 13 तारीख को शादी होगी जिन बंदों की, तो क्या वो भी फिर फलित नहीं होगी? जैसे 13 तारीख को बैसाखी पड़ गई, बिल्कुल, और बैसाखी वाले दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो फिर उस दिन की शादी नहीं होनी चाहिए। संत जी, लोहड़ी भी तो 13 तारीख को ही होती है ना? कई बार होती है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये तो। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उस दिन तो बहुत ज्यादा शादियां होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा मुहूर्त पंडित जी लोग मानते हैं। ये 13 का जो लोगों के दिमाग में एक चक्कर चला हुआ है ना, उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि 13 का अंक मनहूस होता है। शादियां भी 13 तारीख को होती हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया 13 तारीख को, जैसा आपने कहा, तो क्या वो बच्चा मनहूस माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैसे 13 का अंक बहुत शुभ माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती का त्रयोदशी का व्रत जो होता है भारतवर्ष में, वो भी 13 तारीख को ही होता है। और 13 तारीख को अगर शनिवार पड़ जाए तो ये कहते हैं कि भगवान शनि का उपवास भी साथ में ही रखा जाता है, भगवान शिव के साथ में, पार्वती जी के साथ में। तो उसके बाद शनि ग्रह टल जाता है। बड़ी अच्छी बात है ना ये। इसलिए 13 के अंक की मनहूसियत नहीं होती। भारतीय लोग मानते हैं सिर्फ पाश्चात्य लोगों की वजह से, क्योंकि वो जो आपने बताया ना, अभी फिल्म आई थी एक 1980 के दशक में, फ्राइडे द 13th, उसने और भी ज्यादा इसको मनहूस बना दिया। फिर कई बिल्डिंग्स वहां पे कुछ ऐसी हो गई, उनमें गड़बड़ी हुई, भूत प्रेत लोगों ने कहना शुरू कर दिया। 13 का अंक इसलिए मनहूस हो गया। बिल्कुल सही कहा संत जी आपने। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर ये 13 नंबर वाकई में इतना मनहूस है तो जो रेलवे जो ट्रेन होती हैं उसमें 13वां डब्बा क्यों होता है? 13 तारीख को ट्रेन क्यों चलती है? 13 तारीख को एरोप्लेन्स क्यों चलते हैं? बात सही है आपकी। फिर तो 13 नंबर की मकान भी नहीं होना चाहिए, 13 नंबर की गली भी नहीं होनी चाहिए, 13 नंबर का कोई मोहल्ला नहीं होना चाहिए, है ना? और तो काउंटिंग में 13 नंबर ऐड क्यों है? उसको भी हटा दो, तारीख ही हटा दो ना कैलेंडर से। और फिर अगर 13 को मान लीजिए डबल कर दिया, बिल्कुल, तो और ज्यादा मनहूस हो जाएगा। 13 को 13 से गुणा कर देंगे तो और ज्यादा मनहूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगा।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 13 का अंक भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। देखिए, अगर किसी का बच्चा 13 तारीख को पैदा हो जाएगा या फिर डॉक्टर डेट दे देंगे तो फिर तो पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, हमें 13 तारीख को डिलीवरी नहीं चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं 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 नहीं, देखिए ये सब भ्रांतियां हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपने प्रश्न पूछा है, बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, और ठीक है, हम उसका उत्तर देंगे आपको। और एक आपको एक कहानी आती है श्री गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि बचपन में पिता ने भेजा कि जाओ सौदा तोल के दो दुकान पे, क्योंकि उनकी दुकान थी, सौदा तोल के दे रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर करने लगे 13 है। 13 पे आए, 13 13 13 13 13, फिर 13 पे ना है उनकी लिव लग गई, तो 13 का अंक शुभ हुआ नहीं हुआ? 13 पे उनकी लिव लग गई, किससे? परमात्मा के साथ लिव लग गई। यानी सब कुछ 13 ही 13, परमात्मा सब कुछ 13 ही 13। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कि ये जो एक भ्रांति है, ये पूर्णता एक भ्रांति है, इसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए और इस तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए। 13 तारीख भी सामान्य तारीखों की तरह बिल्कुल ही सही है, आप यही कहना चाहते हैं? संत जी, एक चीज और भी पूछनी है कि ऐसा बहुत सुना भी है, बहुत प्रचलन में है कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। ऐसा माना जाता है कि 3 बंदे साथ में नहीं जाएंगे, मोस्टली घर फैमिली मेंबर्स 3 बंदे साथ में नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा या फिर कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो अरे ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी। अब आप देखिए, 3 की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? 3 है। 3 त्रिमूर्ति। अच्छा, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली कौन है? 3 त्रिमूर्ति। शरीर के अंदर वात पित्त कफ 3 दोष और 3 स्तंभ पूरे शरीर को संभालने वाले, और 3 ही विकार होते हैं। तो 3 का तो बड़ा ही महत्व है, 3 का बड़ा महत्व है। अब आप जब रोड पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो उस समय बत्ती के 3 रंग नहीं होते? बिल्कुल, है ना? लाल, पीला और फिर हरा। हमारे भारतीय तिरंगा में भी तो 3 ही रंग है। तिरंगे में भी तिरंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिरंगे में भी 3 रंग है और 3 रंगों का बड़ा महत्व है। और ये जो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, ये लोगों के अंदर एक बार फिर से भ्रांति आ गई है कि नहीं, ये इसे भी निकाल दें। संत जी, भ्रांति आई कहाँ से? ऐसा होता है कि इस भ्रांति को जन्म अरे किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट गई हो, दुर्घटना घट गई होगी, उसने कह दिया कि ऐसा ही है, और फिर दूसरा भी लग जाता है पीछे, तीसरा भी लग जाता है, और फिर वो एक तरह से ट्रेडिशन बन जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। अभी होता क्या है, ट्रेडिशन कैसे बनती हैं? एक आदमी था, पेड़ के नीचे बैठा, चिड़िया ने बीट कर दी, उसने अपना जूता निकाला और जूता दे मारा, जूता वहां पे अटक गया। अब उसने कहा कि दूसरे जूते का क्या करूं? उसने दूसरा जूता लिया और पेड़ पे बांध दिया, पेड़ पे तब टहनी के साथ बांध दिया। अब एक दूसरा आदमी गया तो उसने कहा, भाई ये जूता क्यों बांधा तूने? बोला, यहाँ बांधने से मन्नत पूरी हो जाती है। उसने भी अपना जूता एक बांध दिया, करते 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 जूते बंधने शुरू हो गए। और कई जगह पे आपने देखा होगा मंदिरों में, और लोग 10-10 रुपए का नोट बांध देते हैं, कई लोग सिक्का फेंकते चले जाते हैं, है ना? तो ये सारे ट्रेडिशन ऐसे ही बनते हैं। मतलब ऐसे ही बनते चले जाते हैं। बंदे ने कोई स्टार्टिंग की, उसको लगा कि मेरा काम बन गया, तो लगता है कि अरे इस तरह से तो काम बनता है, तो बस वो एक प्रथा चली जाती है। और वो फिर चलती चली जाती है। किसी को लगा होगा कि 3 जने बाहर निकले होंगे, काम नहीं बना, उसने आगे कह दिया, उसने आगे कह दिया, करते 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 बात फैलती, और आपको पता है र्यूमर्स यानी झूठ बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन संत जी, एक बात ये भी है ना कि इंडिया में ये चीज ज्यादा प्रचलित है, इंडिया में ही है। क्या आपको लगता है कि विदेशों में ये लोग ऐसा मानते होंगे? विदेशों में ज्यादा मानते हैं। अच्छा। 13 को और 3 को ज्यादा मानते हैं, मनहूस मानते हैं, अशुभ मानते हैं, है ना? लेकिन भारतवर्ष में फिर भी हमारा जो आधार है, हमारा वैज्ञानिक आधार भी है, हमारा शास्त्रीय आधार भी है, हमारा आध्यात्मिक आधार भी है, हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है 13 का अंक बहुत शुभ है, इसलिए हमें 13 के अंक को अशुभ नहीं मानना चाहिए। संत जी ने बहुत अच्छी बात बताई है और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपके मन में भी इस तरह की कोई भ्रांति है और आप भी इस 13 तारीख को मनहूस मानते हैं, तो इस 13 तारीख को मनहूस ना माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, जो भी दिन आपको अच्छा लगता है उस दिन को आप एंजॉय कीजिए, कुछ भी शुभ मुहूर्त आता है तो कीजिए। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे फिर किसी नए और विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।